तो हमने पिछले वीडियो में बात किया आई इज़ इक्वल टू एम आर स्क्वायर समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर। तो उसको हमने कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ये जो है बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से बॉडी में जो चेंज ऑफ रोटेशन एक्सिस के थ्रू चेंज ऑफ रोटेशन के स्टेट को अपोज किया जाता है। ठीक है, यानी द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेज एनी चेंजेस इन इट्स स्टेट ऑफ रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द मासेस of the constituent particles and the square of their respective distances from the axis of rotation। और इसको हम इस तरह से लिखते हैं I इज़ इक्वल टू हाफ समेशन ऑफ I इज़ इक्वल टू 1 to n mi ri स्क्वायर। ठीक है, और उसको एक्सपेंड करेंगे तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर इस तरह से आएगा। ठीक, अब हम ये कहें कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो केवल मास पे ही डिपेंड नहीं करता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी डिपेंड करता है। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस हैं उन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक, अब कह रहा है कि तो जो मतलब जितना ज़्यादा जो है बॉडी कह रहा है ग्रेटर इज़ द पार्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ग्रेटर इज़ द मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। मतलब जितना ज़्यादा दूर हम मास को रखेंगे ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स के उतना ही ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। इसीलिए आप देखें कि दरवाजे में जो हत्थे लगाए जाते हैं वो जो है कब्जे से बहुत ज़्यादा दूर लगाए जाते हैं। जितना दूर लगाया जाएगा उतना ही आसान जो है आपका दरवाज़ा खोलने में होता है। ठीक है, बहुत पास में लगा देंगे तो नहीं होगा। ठीक, क्लियर। अब देखें यहाँ पर है दो थ्योरम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। एक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और दूसरा है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है? उसमें कहते हैं कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेनर बॉडी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ द इनर्शिया अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस concurrent with perpendicular axis and laying in the plane of body। यानी जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है परपेंडिकुलर एक्सिस पे कंकरेंट यानी सेम प्लेन पर मौजूद होंगे, कितने भी हों, उनका जो सम होगा वो उस एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा। ठीक है, दूसरा है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो इसमें पैरेलल एक्सिस में यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है पैरेलल एक्सिस पे वो किसके इक्वल होगा? सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस पे और मास जो है, जो मास है बॉडी का और दो पैरेलल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है उनके स्क्वायर को अगर हम ऐड कर दें तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल हो जाएगा। ये दो पैरेलल थ्योरम है और इसमें इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि ये देखें, ये पैरेलल ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में हम इस तरह से ये बॉडी रोटेट कर रहा है और जेड डायरेक्शन में जेड डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर है। तो जो आई जेड होगा वो आई एक्स प्लस आई वाई होगा। ये जो है परपेंडिकुलर थ्योरम कहता है। और यहाँ पर आप देखें जो पैरेलल थ्योरम है उसमें कह रहा है, देखें ये पैरेलली दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, उनके बीच में डिस्टेंस डी है। तो जो आई ए बी है यानी इस एक्सिस पे जो इनर्शिया होगा वो आई सी एम यानी सेंटर ऑफ मास का और प्लस
मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्वल होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।